नॉर्मली गाइज क्या होता है जब हम कोई अफवाह सुनते हैं, जब हम कुछ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स के बारे में बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है वो चीजें रियलिटी हैं। सेम इज द केस विद मिनिमलिज्म। आपको पता है कि मिनिमलिज्म का मतलब है अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेकर आना चाहता हूँ जिनको मिनिमलिज्म का एग्जैक्टली मतलब नहीं पता है और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनके दिमाग में, जिसकी वजह से वो मिनिमलिज्म का जो मतलब है उसको, उसकी डेफिनेशन को गलत समझ रहे हैं। 3 ऐसी मिसकंसेप्शंस के बारे में आज बात करूंगा इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमलिज्म इज अबाउट ओनिंग एज लेस एज पॉसिबल। जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने सर्च करना शुरू किया था मिनिमलिज्म के बारे में, तो मैं भी यही सोचता था कि मिनिमलिज्म का मतलब होता है कि कम से कम चीजें हो आपकी लाइफ में और आप बिल्कुल गरीबों की तरह जी रहे हो, कि मतलब यू आर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग। जो आपको चीजें चाहिए वो भी बहुत कम है आपके पास। बिकॉज जब सर्च करते थे इसके बारे में गूगल पे, यूट्यूब पे, तो जो इमेजेस वगैरह सामने आती थी ऐसे जैसे इंसान अकेला बैठा है, रूम में बेड भी नहीं है, अकेला बस खाली वॉल है, एक प्लांट सा पड़ा हुआ है साइड पे, तो देख के लगता था कि ये पता नहीं बहुत ही मिजरेबल टाइप की लाइफस्टाइल होगा और पता नहीं कैसे लोग इसको जीते हैं। जब इन डेप्थ इसके बारे में जानना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो क्लैरिटी थोड़ी मिलनी शुरू हुई। तो मिनिमलिज्म का ये मतलब नहीं है कि अपने आप को डिप्राइव कर देना कुछ चीजों से। लेट्स सपोज आपको कोई चीज चाहिए, कुछ पर्पस सॉल्व करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, बट स्टिल आप उसको परचेज नहीं कर रहे बिकॉज आपको लगता है कि एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, आपको कम से कम चीजें रखनी है, आपका घर खाली होना चाहिए, एक ही चेयर होनी चाहिए आपके घर में, एक ही बर्तन होना चाहिए, एक ही बिस्किट का पैकेट होना चाहिए, बिल्कुल कम से कम सामान होना चाहिए आपके घर में, सो दैट आपको उसकी कमी फील हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं भी यही सोचता था जब नया नया पढ़ना शुरू किया था इस कंसेप्ट के बारे में। मिनिमलिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि आपको बिल्कुल ही कम चीजों में रहना है। आपको उन चीजों को लाइफ में रखना है जो आपका कोई पर्पस सॉल्व कर रही है, जो आपकी लाइफ में जॉय को ऐड कर रही हैं और आपको अपने अल्टीमेट गोल के पास पहुंचने के लिए मदद करती हैं। यानी कि फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। आई मीन जो बेकार की चीजें हैं, जिनका कोई भी मकसद नहीं है, जस्ट फालतू, जैसे ऐसे कोई पुरानी बुक पड़ी है जिसे कोई भी पढ़ता नहीं है आपके घर में, तो वो फालतू की स्पेस कवर कर रही है। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको केवल आपको निकालना है लाइफ में, जिनका कोई पर्पस नहीं है। ये नहीं है कि आपको जो चीज चाहिए उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा अगर आप एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल उन चीजों को निकालना है जिसका कोई भी पर्पस नहीं है आपकी लाइफ। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में ना सोचें कि आपको बहुत ही कम चीजें रखनी पड़ेंगी लाइफ में अगर आप एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल ही गलत है। द सेकंड मिसकंसेप्शन इज दैट मिनिमलिस्ट्स कांट हैव नाइस थिंग्स। तो कईयों को लगता है कि मिनिमलिस्ट लोग कम से कम में जीते हैं, उनके पास कार भी नहीं होती, कोई व्हीकल भी नहीं होता, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो ये सोचते हैं। उनके पास कोई लग्जरी आइटम नहीं हो सकती बिकॉज उनको हमेशा कम प्राइस वाली चीज लेनी है सो दैट उनकी सेविंग ज्यादा हो, एक्सपेंसेस बिल्कुल कम हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी चीजें आपको दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल में हमें वो चीजें इंट्रोड्यूस करनी है लाइफ में जो हमारी लाइफ में जॉय ऐड करती हैं, हैप्पीनेस ऐड करती हैं। तो अगर वो कोई महंगी आइटम भी है, लेट्स सपोज आपको कोई बाइक बहुत ज्यादा पसंद है और केवल एक ही बाइक आप परचेज करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप वो चीज परचेज करें, वो बाइक परचेज करें जो ट्रूली आपको हैप्पीनेस देगी, आपका पर्पस सॉल्व करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मिनिमलिस्ट लोग अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं ले सकते, महंगी चीजें नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी लाइफ को मिजरेबल थोड़ी ना बनाना है। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है मींस अपनी लाइफ में वो चीजें रखनी है जो आपको खुशी दें, जो आपको लाइफ में क्लैरिटी दें, जो आपका कोई पर्पस सॉल्व करें। तो प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचें। ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। एंड द थर्ड पॉइंट इज मिनिमलिज्म इज ऑल अबाउट डीक्लटरिंग। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है आई वुड से, बिकॉज 90% ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि केवल डीक्लटर करने को ही हम मिनिमलिज्म कहते हैं। डीक्लटरिंग करना, फालतू सामान को घर से बाहर निकालना, ये एक पार्ट है मिनिमलिज्म का। ये कंप्लीट डेफिनेशन इसको हम नहीं कह सकते मिनिमलिज्म की, बिकॉज मिनिमलिज्म इज अ लाइफस्टाइल, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। केवल वो चीजों को घर से बाहर निकालना, अपनी लाइफ से बाहर निकालना जो आपके काम की नहीं है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है मिनिमलिज्म की। फिजिकल चीजों को अपनी सराउंडिंग से बाहर निकालने के अलावा भी और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे मिनिमलिज्म वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, अपने दिन का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, अपनी डिजिटल यूसेज को कंट्रोल करना,
करना, उसे मैनेज करना, अपने मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करना। तो ऐसे बहुत से और एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मिनिमलिज्म वर्क करता है अपार्ट फ्रॉम डीक्लटरिंग योर फिजिकल स्पेस। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी था, तो ये मैंने पॉइंट इंक्लूड किया है इस वीडियो में। तो गाइज ये थे 3 मेजर पॉइंट्स, 3 मेजर मिसकंसेप्शंस जो लोगों के दिमाग में होती हैं व्हेन इट कम्स टू मिनिमलिज्म। तो मिनिमलिज्म एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। तो ये टॉप 3 मिसकंसेप्शंस मैंने क्लियर की इस वीडियो में, और अगली वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि मैं और भी ऐसी मिसकंसेप्शंस के बारे में आपको बता सकूं, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल पाए इस कंसेप्ट के बारे में, इस लाइफस्टाइल के बारे में, एंड आप एनकरेज हो पाए इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना फीडबैक देना ना भूलें, बिकॉज मुझे हमेशा वेट रहती है आपका फीडबैक पढ़ने की, सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं रेगुलरली हर वीक 1 या 2 वीडियो अपलोड करता हूं आपके लिए। तो प्लीज बने रहें मेरे साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, बिकॉज आपको इससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया, और जल्दी ही मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्राइंग टू मेक योर लाइफ बेटर।